जय भारत, वंदे मातरम साथियों। अभी हम हैं भिवानी के जिला सैनिक बोर्ड में। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और विषय है एक आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। साथियों, आज एक ऐसा मामला फौजी न्यूज़ 24 के समक्ष आया है जिसे आप भी सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और भारतवर्ष के समस्त पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिक संगठनों को एक बड़ा 340 वोल्ट का झटका लगने वाला है। इसलिए खबर को अंत तक अवश्य देखें और खबर पर अपनी कमेंट भी बताएं कि क्या ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता, या क्या ये सही है या क्या ये गलत है। थंबनेल में आपने देख ही लिया कि भाई 12 लाख का घोटाला आर्मी के नाम पर। तो बात कर लेते हैं मुद्दे पे। साथियों, सरकार और सरकार भी हरियाणा सरकार, तीसरी बार की ताकतवर सरकार, हरियाणा के भिवानी जिले में एक मामला सामने आया है कि भिवानी जिले के सब रजिस्ट्रार साहब ने, चौंकाने वाली बात है कि भिवानी जिले के सब रजिस्ट्रार साहब ने 2012 का जो एक्ट है उसको ही दरकिनार कर एक आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कर दिया। सोचने की बात है कि आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एक भिवानी से रजिस्टर्ड हो गया, भिवानी के आम नागरिक ने रजिस्टर्ड करा लिया। ना ही वो पूर्व सैनिक है, ना ही वो सैनिक है। सोचने की बात है कि जो आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट अक्षय कुमार जैसी सेलिब्रिटी नहीं रजिस्टर्ड करवा पाई, उसको भिवानी के एक आम नागरिक ने सब रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड करा लिया। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। कुछ समय पहले भी एक मामला सामने आया था, नेशनल मीडिया में जोरों शोरों से चला था कि जो अक्षय कुमार हैं एक्टर, वो सेना के लिए डोनेशन के लिए, और उन्होंने कहा था कि देश भर से अगर 1-1 रुपया भी जाएगा तो सेना को बहुत काफ़ी मदद मिलेगी, सेना आर्थिक रूप से मजबूत होगी, उससे हथियार खरीद सकते हैं या शहीद जवानों के परिवारों को पढ़ाई लिखाई या ऐसे कर सकते हैं, और मैं आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना चाहता हूँ। तो उस समय उनको परमिशन नहीं मिली थी और मुख्यमंत्री जी का, माफ़ी चाहूँगा, प्रधानमंत्री जी का राष्ट्रीय मीडिया पर बाइट भी आया था और अक्षय कुमार जी खुद प्रधानमंत्री जी से भी मिले थे। और उसके बाद उनको जो एनजीओ बनाने की परमिशन मिली थी वो बनी थी डिफेंस सहायता कोष के नाम से, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से नहीं मिली। और भिवानी में, भिवानी के सब रजिस्ट्रार आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से एक संस्था को रजिस्टर्ड कर देते हैं, जिसका अगर किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो खुद भी निकाल सकता है। और ये है, अगर आप देख पा रहे हो वे लाइव में, तो ये है। अगर किसी को निकालनी है तो एनजीओ दर्पण जो वेबसाइट है, आप उस पर जाइए, www.ngo दर्पण मारिए, सभी देश भर की एनजीओ आ जाएंगी। उसमें आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट सर्च मारेंगे तो आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट एक खुल के आ जाएगी भिवानी से रजिस्ट्रेशन। अगर उसकी यूनिक आईडी और एनजीओ नंबर बताऊं तो HR 2023 0365779। एक बार और रिपीट कर देता हूं, यूनिक आईडी या एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो है HR 2023 0365779 यानी कि। और रजिस्टर में रजिस्ट्रेशन नंबर है 2419। रजिस्टर्ड विद, यानी कि रजिस्टर्ड किसने किया है? सब रजिस्ट्रार भिवानी ने। और सिटी जो है वो है भिवानी, स्टेट हरियाणा, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 30/5/2023, जिसमें इनके 3 मेंबर दर्शाए गए हैं, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर। और की इश्यूज यानी कि किस सेक्टर में काम करेगी वो दिखाया गया, एजुकेशन और लिटरेचर, कि भाई एजुकेशन और लिटरेचर में ये काम करेगी। ऑपरेशनल एरिया है स्टेट हरियाणा और ऑपरेशनल एरिया डिस्ट्रिक्ट है भिवानी, यानी कि पूरे हरियाणा में काम करेगी और भिवानी जिले में काम करेंगी। FCRA नॉट अवेलेबल है और FCRA रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट अवेलेबल है। उसके बाद सोर्स ऑफ फंड की बात करें तो 2023-24 में इसने कोई फंड नहीं लिया।
क्योंकि 2023-24 में फंड किस लिए नहीं लिया कि 30/5/2023 को तो ये रजिस्टर्ड ही हुई है। और रजिस्ट्रेशन जो एड्रेस है वो भी भिवानी का ही है, हाउस नंबर 151 नियर लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, आदर्श नगर, हांसी गेट, भिवानी हरियाणा। टेलीफोन नंबर इनका दिखाया नहीं गया है, 7 और लास्ट में 3। ईमेल आईडी है वो है rajveshtanwar80@gmail.com। तो सबसे पहले तो साथियों ये सवाल खड़ा होता है कि आर्मी का नाम यूज कर चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों बनाया गया? क्या सिर्फ सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का पैसा लेने के लिए बनाया गया, या क्यों बनाया गया? चलो मान भी लिया एक मौसम आर्मी के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट बना लिया, तो आर्मी के किसी भी कार्यक्रम में, जो पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम हैं, या यहाँ तक कि भिवानी में देश भर के पूर्व सैनिकों ने भिवानी शहीद स्मारक के लिए आवाज़ उठाई, हरियाणा और के साथ साथ राजस्थान से भी पूर्व सैनिक संगठन आए, झुंझुनू से हमारे उदय सिंह साहब, रोहिल्ला साहब की टीम आई, कैथल से आए, जींद से आए, हिसार से आए, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन आया, बाकी और संगठनें भी आए। और ये आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट कहाँ थी? शहीद स्मारक पर जब आंदोलन हुआ उस समय आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट, जो भिवानी में ही रजिस्टर्ड है और भिवानी में ही कार्यालय है, कोई पता ही नहीं कहाँ थी। मजे की बात बताऊंगा, ये लास्ट तक जरूर बने रहें कि कहाँ थी ये आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट। भाई आप आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट बना रहे हो तो आर्मी के किसी भी प्रोग्राम में तो इन्वॉल्व हो, या 15 अगस्त, 26 जनवरी, 16 दिसंबर विजय दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, सभी कार्यक्रम पूर्व सैनिक बड़े धूमधाम से भिवानी के शहीद स्मारक पर मना रहे हैं। किसी में भी ये आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट दिखाई नहीं दी, कोई भी एक भी प्रेस नोट इनका हमें दिखाई नहीं दिया आज तक। भिवानी के लोकल पेपर में हो सकता है हमने नहीं देखा हो, तो जो भी साथी हैं वो पब्लिक कर दें। आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का फेसबुक पेज हमने ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट की कोई वेबसाइट है नहीं कि भाई हम वेबसाइट पे www.armycharitabletrust मार ले, नहीं है। भैया क्या लफड़ा है। उसके बाद अगर आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट है, जब पूर्व सैनिक ने हर जिले में ज्ञापन दिया, भिवानी जिले में भी ज्ञापन दिया, भिवानी में भी पूर्व सैनिक एकत्रित हुए, बार बार एकत्रित हुए, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग के प्रधान सुरेंद्र कौशिक साहब के आह्वान पर एकत्रित हुए, हरिकिशन शर्मा, अजीत साहब, इन सब के आह्वान पर एकत्रित हुए, सभी आए। अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स से जो हमारे वेटरन हैं एडवोकेट साहब, मैं उनका नाम अभी मेरे थोड़ा दिमाग से उतर रहा है क्योंकि आज पूरे दिन इसी में पजल रहे। उन्होंने जब आह्वान किया पूर्व सैनिकों का, जब भी आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट सामने नहीं आई, तो भिवानी जिले के अधिकारियों से, भिवानी जिले के जिला सैनिक बोर्ड से अपील है कि इस आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का सच सामने लाया जाए। आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों नियमों को ताक पर लगाकर रजिस्टर्ड कराई गई, इसका मकसद क्या है? रजिस्ट्रार साहब से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि 30/5/2023 को रजिस्ट्रार हुई है। हमारी किसी भी ट्रस्ट से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी के हिस्सेदार हैं, ना ही ये भी नॉन गवर्नमेंट है, ट्रस्ट है। सामाजिक कार्य इन्होंने किए होंगे तो कृपया उसको स्पष्ट करें कि भाई आपने आर्मी का नाम क्यों यूज़ किया, आर्मी को क्यों चैरिटी के लिए बदनाम कर रहे हो। क्योंकि आर्मी कभी भी भूखे नंगे लोगों को कोई किसी भी तरीके से सरकार से सहायता लेकर नहीं करती। तो ये एक बड़ा विषय है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगली वीडियो में हम इसके और भी तथ्य, इसका कारण क्या था, क्यों रजिस्टर्ड हुई, क्योंकि जब तक हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं होते हैं तब तक कोई भी वीडियो डालना गलत होती है। आज जिला मुख्यालय, जिला सैनिक बोर्ड में भी हम गए हैं, उनको भी बताया है। एसडीएम ऑफिस में गए थे, एसडीएम साहब थे नहीं। आरटीआई भी लगाएंगे, सोमवार को इसकी आरटीआई भी लगाएंगे, आरटीआई से भी इसका डाटा निकालेंगे। क्योंकि ऐसा भी है कि इसने
एक अच्छी लंबी चौड़ी 11-12 लाख की ग्रांट भी ली है हरियाणा सरकार से, उसमें भी नियमों को ताक पे लगाया है, क्योंकि ऐसा प्रावधान है। जो भी हमारे एडवोकेट साथी हैं उन सबको पता है कि किसी भी एनजीओ को सरकारी पैसा लेने के लिए 3 साल की स्टेटमेंट देनी होती है। ये तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुए ही 3 साल नहीं हुए भाई, 1 साल में ही सरकार से 11-12 लाख रुपए ले गए। आर्मी चैरिटी के नाम पर इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके भी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित कर रहे हैं और सभी साथियों के सामने बड़ा खुलासा जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाएंगे अगली वीडियो में अवश्य करेंगे। लेकिन आप सभी साथियों से अनुरोध है कि ये अवश्य बताएं कि क्या नियमों को ताक पर रखकर, बार बार मैं यही कह रहा हूँ, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड कराना कहीं ना कहीं भिवानी के लिए, हरियाणा के लिए या पूरे भारतवर्ष के लिए एक चुनौती नहीं है? कल तो कोई प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से भी ट्रस्ट बना लेगा। इस संस्था ने पैन कार्ड भी बनाया है अपना, आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का पैन कार्ड भी बनाया है। इस संस्था ने जीएसटी नंबर भी लिया होगा आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट का। इस संस्था ने रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिया है। जिम्मेवार कौन, संस्था या अधिकारी? ये कमेंट में अवश्य बताएं। इस संस्था के जो काम हैं या इस संस्था ने कितना पैसा लिया है उस पे हमारी टीम लगी हुई है। लगभग 11-12 लाख रुपए इन्होंने लिया है, जिसकी अभी हम आधिकारिक तौर पर फौजी न्यूज़ 24 पुष्टि नहीं कर रहा है। जब हमारे पास उसके आधिकारिक डॉक्यूमेंट आ जाएंगे उसको भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। लेकिन अभी के लिए यही कि आर्मी के नाम से चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड क्यों? तो जागो पूर्व सैनिकों, जागो पूर्व सैनिक संगठनों, क्योंकि ऐसी बहुत सी संस्थाएं देश भर में घूम रही होंगी जो हमारे सेना को बदनाम कर रही हैं, सेना के नाम पर पैसा एकत्रित कर रहे हैं, सेना के नाम पर चंदा एकत्रित कर रहे हैं। हमारे एक वायु सैनिक को की बच्ची को इलाज के लिए जब 14 करोड़ रुपए चाहिए तो सरकार नहीं दे पा रही, लेकिन इन आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हजारों लाखों रुपए आए हैं। और कितने रुपए इस चैरिटेबल ट्रस्ट ने लिए हैं भिवानी के, तो हम इसका पक्का खुलासा करेंगे, पूरे पख्ता सबूतों के साथ करेंगे। कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, जिला सैनिक बोर्ड भिवानी की क्या भूमिका रही है, या जिला सैनिक बोर्ड भिवानी इसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, उनको भी सूचना है या नहीं है? क्योंकि हमने जिला सैनिक बोर्ड भिवानी में भी जांच की है, उनको भी नहीं पता ये आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट कौन है, क्या है। वो भी कह रहे हैं चौहान साहब आप लोगों को पता होगी, आपके पूर्व सैनिकों का संगठन होगा, हमारे पास तो कोई डाटा नहीं है इसका। कल सैटरडे हो गया, परसों संडे हो गया, इसलिए ऑफिस बंद रहेंगे, लेकिन फिर भी हम अपने लेवल पर जुटे हुए हैं और बाकी साथियों से भी अनुरोध करते हैं कि इसके लिए आवाज़ उठाएं। सभी साथियों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, अपनी कमेंट करें, अपना ट्वीट करें। और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार नायब सिंह सैनी साहब से भी अनुरोध है कि इन चैरिटी ट्रस्टों पर बैन लगाया जाए, एक डिपार्टमेंटली इंक्वायरी बैठाई जाए। उपायुक्त महोदय भिवानी से भी अपील करेंगे कि वो भी इसको जांच करे, इसको जो पैसा दिया गया है या दिया जाना था या दे चुके हैं उस पर होल्ड लगाया जाए। ऐसी कितनी ही संस्थाएं होंगी, कितने हजारों लाखों करोड़ रुपये बर्बाद करेंगी ये संस्थाएं। ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है कि इस संस्था ने कितना पैसा लिया, इस संस्था का उद्देश्य क्या था, इस संस्था को किसने पैसा दिया, या आर्मी का नाम क्यों यूज़ किया गया, या इस संस्था ने पैसा ही नहीं लिया तो आर्मी के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए इसने क्या काम किया। भाई आर्मी के नाम से ट्रस्ट बनी है तो आर्मी के सैनिक, पूर्व सैनिक इसके मेंबर हैं या नहीं? आर्मी के पूर्व सैनिक और सैनिक, आर्मी के जवानों के लिए जो ऑन ड्यूटी हैं, या आर्मी के उन शहीद परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके लिए क्या कार्य किया? क्योंकि हमारे नॉलेज में ये संस्था नहीं है साथियों। फौजी न्यूज़ 24 इस संस्था के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। अभी हमारे नॉलेज में ये संस्थाएं आई है, इसको कितना पैसा सरकार से मिला है, किस ग्रांट के तहत मिला है, किस मंत्री के तहत मिला है, वो उसकी जांच हम अपने इंटरनल लेवल, अपने सोर्स के माध्यम से कर रहे हैं। जैसी भी जो भी जानकारी होगी, हाँ इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि इस मुद्दे की तह तक जाएंगे
और इसका सच का सच और झूठ का झूठ जो भी कुछ है, आधी हकीकत आधा फसेना, जो भी कुछ आप इसको नाम दें, वो आपके सामने अवश्य लाएंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान फौजी न्यूज़ 24 के लिए अपने सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से यह स्पेशल रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।